नमस्कार साथियों, राज्य के विशेष शिक्षक योगदान कर लिए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है। जिनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है उनके लिए भी सूचना निकल के आ रही है। तमाम अपडेट कवर करेंगे। बिंदुवार प्रश्नों का उत्तर बिहार के शिक्षा निदेशक साहिला मैम के द्वारा दिया गया है। अपडेट जानने से पहले छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिले को उन्होंने पत्र भेजते हुए कहा कि सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में और 30 अप्रैल को उन्होंने यह पत्र जारी किया है। आगे उनका कहना है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सक्षमता 1 पास 1,81,581 विशिष्ट शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग कराई गई, जिसमें 1,75,335 विशिष्ट शिक्षकों का आंकड़ा मुख्यालय द्वारा HRMS पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ऐसे शेष शिक्षक जिनके वेतन भुगतान से संबंधित आंकड़ा HRMS पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका है, वे शिक्षक का नाम, सक्षमता आवेदन संख्या, प्रान और अन्य विवरण को गूगल शीट पर प्रविष्ट करने का अनुरोध भी किया गया है। और ऐसे भी आवश्यक है कि जिन कारणों से शिक्षकों का आंकड़ा HRMS पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका है उनकी जानकारी शिक्षकों को भी दिया जाए। HRMS पोर्टल पर अभी तक शेष शिक्षकों की प्रविष्टि नहीं होने के कारणों की जब पहचान की गई है तो इसके समाधान के लिए निम्न बिंदु को उन्होंने रेखांकित किया है। और उन्होंने कहा है कि मुख्य कारण क्या है, प्राण हेतु आवेदन करते समय सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर अंकित नहीं करना। तो इससे क्या हुआ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एप्लीकेशन नंबर, प्राण और शिक्षकों का अन्य विवरण पूर्व से प्रेषित गूगल शीट पर प्रविष्ट किया जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन संख्या है, मुख्य कारण प्राण से संबंधित मोबाइल नंबर पूर्व से HRMS पोर्टल विशिष्ट शिक्षक सहित अन्य सभी प्रकार के कर्मी जिन्हें इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाता है पर परिवार के किसी सदस्य अथवा पहचान के किसी सदस्य के आंकड़ा के साथ संबंध रहना। तो उसका उत्तर उन्होंने बताया है कि शिक्षक के परिवार अथवा पहचान के सदस्य HRMS पोर्टल पर स्वतः मोबाइल नंबर को बदलेंगे। इसके बाद जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर उन्हें अनुमोदित कराएंगे और प्राण के साथ संबंध मोबाइल नंबर के परिवर्तन होने के उपरांत ही संबंधित शिक्षक का आंकड़ा HRMS पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। तीसरा उनका प्रश्न का उत्तर है कि ई शिक्षा पोर्टल पर आधार नंबर की गलत प्रविष्टि अथवा आधार नंबर नहीं भरा रहना है तो यह ऐसे शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सही आधार नंबर ई शिक्षा कोष पर प्रविष्ट और अद्यतन करा लेंगे। चौथा प्रश्न है कि ई शिक्षा ऐप और सक्षमता के आवेदन में अंकित कक्षा, जिस कक्षा के लिए संबंधित शिक्षक को विषय दिया गया है, शिक्षक की नियुक्ति हुई है, ऐसे लोगों में भिन्न रहने पर ई शिक्षा पोर्टल पर कक्षा नहीं भरा रहना। तो इसका आंसर उन्होंने दिया है कि पूर्व से प्रेषित गूगल शीट के रिमार्क कॉलम में वास्तविक क्लास को अंकित किया जाएगा। साथ ही जिन शिक्षकों का ई शिक्षा पोर्टल पर कक्षा अंकित नहीं है उन शिक्षकों के प्रोफाइल में वास्तविक कक्षा की प्रविष्टि की जाए। पांचवा क्वेश्चन जो है, NSDL से प्राण के साथ प्राप्त आंकड़ों में प्राण संख्या, IFC इत्यादि का नहीं रहना। तो ऐसे शिक्षक NSDL के वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे और प्राण, खाता संख्या, IFC इत्यादि को अद्यतन कराएंगे। इसके बाद पूर्ण आंकड़ा NSDL से प्राप्त कर HRMS पर अपलोड करेंगे। और शिक्षक स्वयं नहीं कर पाते हैं तो संबंधित जिला के जिला स्थापना DTO कार्यालय से संपर्क करके प्रविष्ट करा सकते हैं। व्यक्तिगत प्राण अथवा किसी बैंक के माध्यम से प्राण शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदर्शित नहीं रहना। तो ऐसे शिक्षक जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क करके पूर्व से प्राण संख्या को शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिफ्टिंग कराएंगे। अन्य कारणों में, वर्णित कारण में यदि किसी अन्य कारणों से वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, इस परिस्थिति में ऐसे लोग क्या करेंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रेषित गूगल शीट में शिक्षक का विवरण और आंकड़ा अपलोड नहीं होने के कारणों को प्रविष्ट किया जाएगा और टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण HRMS पोर्टल पर अपलोड करना संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में विद्यालय में योगदान कर चुके सभी शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग अभी कराया जाए और HRMS पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। इस कारण वेतन भुगतान
सभी लोगों का हो जाएगा और इसके बाद भी वेतन भुगतान नहीं होता है तो ऐसे विशिष्ट शिक्षकों को सुझाए गए समाधान के अनुरूप कार्रवाई करने हेतु संशोधित किया जाए। और इस प्रकार शिक्षा उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक महोदय के द्वारा यह पत्र जारी कर दिया गया है और तमाम क्वेश्चन को बिंदुवार उनके द्वारा हल का प्रयास किया गया है और इस प्रकार इसका आंसर दिया जा सकता है और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है। अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही, और अपडेट जैसे ही आएंगे आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा बिहार टीचर न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।